और जो 80 लाख औरतें हैं उनका क्या? श्री रणधीर पनियार। थोड़ा पीछे हट देंगे तो बहुत बुरा हाल हो गया। कर बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का जो अवसर दिया। मेरे से पहले बोलने वाले तमाम साथियों ने, चाहे विपक्ष के कुछ साथी और सत्ता पक्ष के साथी, अपनी अपनी बातें रख रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आज ये जो बजट पे मैं जो बोलने का अवसर मुझे मिला है, मैं सोच रहा हूं कि इस पे खिलाफत करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने अगर अंतरात्मा से सोचेगा तो मैं नहीं समझता कि वो कोई बोल पाएगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी सोच और लोगों की सोच को साथ में जोड़ करके, खास करके विपक्ष के भाइयों से जिस तरह से प्री बजट में इन सब को शामिल करके, भाइयों से, सब साथियों से जो राय लेकर के जो बजट बनाने का, प्रस्तुत करने का काम किया, एक ऐतिहासिक काम है। इस बजट में प्रत्येक उस वर्ग को, चाहे वो सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, खास करके किसान की बात करूं, युवा की बात करूं, महिला की बात करूं, सब 36 बिरादरी के सभी लोगों को साथ लेकर के इस प्रकार का जो बजट दिया है, ये काबिले मुबारक है। मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से किसी भी प्रदेश की जो तरक्की और खुशहाली की बात है, वो जिन मापदंडों से देखी जाती है, उनमें सर्वप्रथम देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय प्रदेश के लोगों की क्या है। आप समझते हैं कि हर साल हरियाणा प्रदेश अव्वल दर्जे पर पहुंचने के लिए प्रति व्यक्ति आय जो हर साल बढ़ा रहा है, वो काबिले तारीफ है। इसके साथ साथ किसान की बात मैं जहां करूं, ऐसी कोई योजना नहीं, चाहे बागवानी की बात है, चाहे पानी, खेतों में पानी देने की बात है, चाहे रासायनिक खेती को घटा करके प्राकृतिक खेती को बजट देने की बात हो, बजट घाटा कम करने की बात हो, सरकारी उपक्रमों ऋण लगातार कम होता जा रहा है। इस प्रकार का बजट में जो हमें देखने को मिला, ये काबिले तारीफ है। मैं समझता हूं जिस तरह से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पे जो बजट पेश किया, अनेक ऐसी चीजें देखी कि लोग लगातार किसान की बात करते थे। आज उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि वो आज ऐसी कौन सी चीज रह गई जो किसान के लिए जो इस बजट में ना रखी गई हो। आप समझते हैं, चाहे खेती करने वाला व्यक्ति पशु पालता है तो गाय पर जो सब्सिडी दी गई 25,000 से बढ़ा करके 30,000 रुपए कर दी गई। 1 लाख रुपए ऋण जो है बिना किसी ब्याज के महिलाओं को देने की बात पहली बार हरियाणा प्रदेश में हुई। धान की किस्म जो किसान धान बोते हैं, उस धान के किसान को जो है 7,000 से 8,000 रुपए सब्सिडी देने का जहां काम किया, वहां किसान की लागत को कम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी जो हालात जब प्रदेश में खराब हुए थे, बारिश लेट आई, उस वक्त भी 2-2 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देने का काम किया था। अब भी उन्होंने हर तरह से किसान की लागत को कम करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं देने का काम किया है। जहां मिट्टी की सेहत अच्छी हो, अच्छे बीज हों, अच्छे खाद हों, इन सब बातों के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की योजनाएं प्रदेश को दी। यही नहीं, आप समझते हैं कि हमारे हरियाणा प्रदेश में गरीब आदमी, जो भेड़ और बकरी पालने वाले लोग, जो जिनकी अच्छी नस्लों के लिए उन्होंने प्रयास किया, न केवल हरियाणा प्रदेश से बल्कि बाहर से अच्छी नस्लों की बकरी और भेड़, जिनके बीटल जैसे सरोही और मुंजल आदि ये जो किस्में हैं, जो इनकी भेड़ों की नस्लें हैं, उनको लाके देने के लिए भी प्रोविजन रखने का काम किया। लवणीय भूमि, नमकीन भूमि को इन्होंने 62,000 एकड़ से जो टारगेट अपना 1 लाख तक पुनर्जीवित करने के लिए भी अपना लक्ष्य रखा। प्राकृतिक खेती के लिए किसान को लाभ देने के लिए 25,000 एकड़ से 1 लाख करने का जो काम किया। अनेकों ऐसी चीजें हैं जो मैं इस बजट में रखी गई। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को जहां बधाई देता हूं, वहां विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहूंगा कि आपने भी जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने आपने रखा था कि 5 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष एक विकास निधि के रूप में दिया जाए, मैं
ये भी काबिले मुबारक है। आपके कहने से, विपक्ष के साथियों को कहने से, जिस तरह से वित्त मंत्री जी ने कहूं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहूं, इस बात को इसमें स्वायत्त करने का काम किया, तो जबरदस्त ये आपकी तरफ से सराहना का विषय होना चाहिए। या तो ये चौधरी भजन लाल जी के जमाने में 50 लाख रुपए प्रोविजन था, आज माननीय मुख्यमंत्री का विशाल हृदय, जिसको देखो इन्होंने 5 करोड़ आपने मांग की, 5 के 5 करोड़ इन्होंने देने का काम किया, ये काबिले मुबारक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यही नहीं, अनेकों विषय पर जब मैं बोलूंगा, किसान की बात करने वाले लोग ये सोच लें कि कोई ऐसी कोई चीज है, डिबेट हम कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, परंतु अंतरात्मा से सोच करके अगर हम देखेंगे, चाहे खिलाड़ियों के बीमा की बात हो, खिलाड़ी जो अव्वल दर्जे पर खेल के आते हैं, उनको अगर अपने इलाके में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लोन दे करके उनको एकेडमी खोलने के लिए जिस तरह से इन्होंने प्रोत्साहन देने का काम किया, ये क्या काबिले तारीफ नहीं है। अनेकों ऐसी योजनाएं हम सोचेंगे कि पिछले 10 साल पहले इनमें से ऐसी योजनाएं आप बताएं, ऐसी 20 योजनाएं हैं जिनको बताऊंगा, समय सीमा में बंधा हुआ हूं, 5 मिनट का समय हो गया, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी अभी घंटी बजाने वाले हैं, मेरे हल्के की बात भी मैंने इनमें रखनी है, इसलिए अनेक चीजें ऐसी थी। आप स्वयं ये देखेंगे कि भाई प्रदेश की सरकार जो है वो बहुत बढ़िया शानदार तरीके से काम कर रही है, और विपक्ष को भी चाहिए कि इनकी आलोचना करने के बजाय और अच्छे सुझाव दे करके हरियाणा प्रांत की तरक्की और खुशहाली में इनका साथ, समर्थन और सहयोग होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके बीच में 2-4 बातें बड़ी अवश्य रखूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र नड़वा में मैंने कई बार प्रयास किया है, लंबी तफसील से नहीं कहते हुए अलग बहुत कम समय बड़ी बातें रखूंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इलाके में एक हिसार घगर ड्रेन है, उसको आगे बढ़ा करके आप गंगवा गांव, जो माननीय हमारे रणवीर गंगवा जी का गांव है, यहाँ से वो शुरू हो करके हमारे गावड़ गोरछी तक उसको बढ़ाई जाए। आर्यनगर से उस ड्रेन को, जो कि बहुत तबाही कर रही है, वहां पे वाटर लेवल बहुत ऊंचा आ गया है, वो वहां से लेकर के वहां गुड़साड़, बुड़ाक, बांडाहेड़ी और चौधरीवाड़ी तक उसको बढ़ाई जाए, मंगाड़ी महाग्राम योजना में शामिल किया जाए। सर, ये एक विशेष बात है, मंगाड़ी गांव में 5 पंचायतें हैं और 1 गांव है, इसलिए एक विशेष बात में इसलिए आपके बीच में कहनी थी। केवल 1 पंचायत आपने मापदंड रखा है, परंतु सर एक ऐसी भौगोलिक स्थिति है, वो 5 गांव इकट्ठे हैं, उनमें देश मात्र भी एक जो है, एक आपस में गली गली बीच में है, कोई दूरी नहीं है, उसको 5 गांव को इकट्ठा करके प्रोग्राम में शामिल किया जाए। इसके साथ साथ सर एक बस तलवंडी बादशाह और परिहारचक में तमाम मापदंड पूरे करते हैं स्कूल, इनको 10+2 का बनाया जाए। बाकी लिख के दे देना, राजवीर फर्टी।